एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सॉल्यूशन है तो यहाँ पे देखेंगे तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यानी कि ये मूलधन है। तो मूलधन आपका दिया हुआ है ना रुपया 3,000। सीधे सीधे लिखेंगे वार्षिक ब्याज की दर मतलब आर कितना दिया हुआ है आपका, तो 10% दिया हुआ है। ये क्या है? ईयरली है, वार्षिक है तो वाई लिख लेंगे। 3 वर्ष समय कितना दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल टू दे रहा है 3 वर्ष, यानी कि 3 साल का समय दिया हुआ है। अब हम देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ये फार्मूला होता है। इस तरह से फार्मूला को लिख लीजिए और इसी में सारे वैल्यू को आपको क्या करना है, पुटअप करना है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ए लिखिए, ए ही निकालना है हमको अभी। पी क्या है, तो 3,000 है, लिख लीजिए यहाँ पे 3,000 और ब्रैकेट में 1 अब प्लस आर का वैल्यू कितना है, 10% है, तो 10% बाई 100 लिखेंगे हम यहाँ पे। और एन कितना है, तो 3 साल का है, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो जीरो से इस जीरो को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, तो ए इज इक्वल टू 3,000। अब देखेंगे ना तो ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई 10 यानी कि 10 लिख सकते हैं, पे पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। इसी को आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3,000 और इसको ब्रैकेट वाले को देखेंगे ना तो 10 एकन्ने 10 और 1 11, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है 11/10 पे पावर कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 3,000, तो लिखेंगे ही लिखेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 11 को 3 बार लिखना है आपको। इसी तरह से 11 के नीचे 10 है तो इसको भी 3 बार लिखना है, सब 11 के नीचे 3 बार। इस तरह से 11/10 को 3 बार, 11/10 11/10 11/10 हमने लिख लिया। ए इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, फिर दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काट सकते हैं, फिर तीसरे जीरो से तीसरे जीरो को काट सकते हैं। तो जीरो तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, तो जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 ऐसे आ जाएगा आपका। अब देखेंगे ना इसको तो 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाता है 1 3 3 1 ऐसे आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकन्ने 3 3 तिरिके 9 3 तिरिके 9 और 3 एकन्ने 3 3,993 रुपया जो है ये क्या है आपका मिश्रधन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो सी आई फाइंड करना है, यानी कि सी आई इक्वल टू क्या होता है, तो ए माइनस पी होता है। तो आपको क्या करना है, इस पे रख करके आपको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम कर लेना है। तो अब देखेंगे ना हम तो सी आई ए का वैल्यू कितना है, तो ये आया है 3,993 रुपया। और पी कितना है, तो पी आपका 3,000 रुपया था, मूलधन आपका 3,000 तो था। अब इसको अगर मैं माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 993 रुपया। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से आपने मिश्रधन भी निकाल लिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि रुपया 1,600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना हम तो हमारा पी दिया हुआ है, पी कितना है, तो रुपया 1,600 है, तो रुपया 1,600 लिख लीजिए। जो दिया रहता है उसको सिंपली उतार लीजिए ऐसे। फिर आर कितना है हमारा, तो आर है 5% वार्षिक ब्याज है, 5% का वार्षिक ब्याज है, ईयरली है। फिर से आपका समय कितना दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल टू 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे सिंपली उतार लीजिए। अब हम देखेंगे ना तो कैसे किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो हम एक फार्मूला पे ही इसको अप्लाई करेंगे। ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसको सिंपली फार्मूला में सारे के सारे वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो अब वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग। यहां पर देखेंगे ना तो ए इज इक्वल टू क्या है आपका, पी का वैल्यू कितना है 1,600 रुपया है, तो लिख लीजिए 1,600।
1 अब प्लस आर का वैल्यू कितना है तो 5 है। अब बाई 100 आपको लिखना है टू द पावर n कितना है तो 2 ही है। अब a इज इक्वल टू 1600, यहां पे देखेंगे ना तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में, तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया 1 प्लस 1/20 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम सिंपली इसको। तो a इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 1600, 20 एक अन्य 20 और 1 21, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 21/20, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, पे पावर कितना 2। अब देखिए ध्यान से a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया तो 1600 मल्टीप्लाई 21/20, यही तो लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई 21/20। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, फिर इस 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। इसको आगे देखेंगे ना तो a इज इक्वल टू हमको कितना मिला हुआ है तो a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, इतना ही तो मिला हुआ है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 मल्टीप्लाई 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं 441 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एक अन्य 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, तो मिश्रधन हमको इतना मिला। मिश्रधन तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सी आई इज इक्वल टू होता क्या है तो a माइनस पी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो अब सी आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया तो सी आई इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है तो 1764 रुपया है। अब मूलधन कितना पी कितना है तो 1600 है, माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करेंगे ना तो 164 रुपया आएगा। तो इस तरह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया 164 रुपया।